भारत का संविधान लचीला, मजबूत और व्यवहारिक है। ये शांति और युद्धकाल में देश को एकजुट रखने में सक्षम है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस भारत के संविधान के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोगों को बताया जाता है कि कैसे हमारा संविधान देश की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को देश के संविधान निर्माण में किन किन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 नवंबर का अपना ही महत्व है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया था। इसलिए ये एक नए युग की सुबह को चिन्हित करता है। संविधान के निर्माताओं के योगदान को स्वीकार करने और प्रमुख मूल्यों के बारे में लोगों को समझाने के लिए 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान को जब अपनाया गया था, तब भारत के नागरिकों ने शांति, शिष्टता और प्रगति के साथ एक नए संवैधानिक, वैज्ञानिक और स्वराज्य और आधुनिक भारत में प्रवेश किए थे। भारत सरकार द्वारा 19 नवंबर 2015 को हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया गया था। अम्बेडकर की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी मेमोरियल की आधारशिला रखते हुए ये घोषणा की गई थी। भारत के संविधान में कानून का शासन, सरकार के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं, अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों का प्रावधान है। ये देश में संसदीय सर्वोच्चता की जगह संवैधानिक सर्वोच्चता को स्थापित करता है, क्योंकि इसका निर्माण संसद द्वारा नहीं बल्कि एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान प्रभाव में आया था। 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी। आपको बता दें कि M.N. राय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पहले थे जिन्होंने इस विचार को रखा था। कांग्रेस पार्टी द्वारा इसे अपनाया गया और अंत में 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मांग को स्वीकार कर लिया गया था। 9 दिसंबर 1946 को आज़ादी से पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान को तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। 26 नवंबर 1949 को समिति ने अपना काम समाप्त कर दिया था। 24 जनवरी 1950 को ये प्रक्रिया पूरी हुई, जब सदस्यों ने दस्तावेज की 2 हस्तलिखित प्रक्रिया पर एक हिंदी और एक अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और माननीय सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। लगभग 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया था। संविधान के बनने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। 1976 में 42वीं संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संचालित करने वाला विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये एक ऐसा संविधान है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इच्छाओं के प्रति व्यापक संभावना प्रदान करता है। साथ ही ये सामूहिक विकास और प्रगति की आवश्यकता को भी पूरा करता है।